ऐसा था जब पोलियो को दुनिया में गंभीर बीमारी माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना का साया पूरे विश्व पर है। पूरी दुनिया में पोलियो की बीमारी ने डर की स्थिति पैदा कर दी थी। 50 के दशक के आसपास पोलियो ने पैर फैलाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया दुनिया भर में लाखों बच्चे इसकी चपेट में आने लगे। पोलियो के कारण लाखों बच्चे विकलांग हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो से निपटने के लिए ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव यानी GPEI की शुरुआत की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस समय ये सबसे बड़ी निजी सरकारी योजना थी जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया। कुछ ही सालों में पोलियो के मामले में 99% की कमी आ गई। 1988 में 125 देश इससे प्रभावित थे, जबकि 2005 तक केवल 4 देश इससे प्रभावित रहे। भारत भी इनमें से एक था। जिस वक्त इस GPEI की शुरुआत हुई उस समय दुनिया में एक साल के अंदर 3.5 लाख लोग पोलियो से ग्रस्त हो चुके थे। आंकड़े बताते हैं कि पोलियो के टीकाकरण अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की। टीकाकरण अभियान के कारण 1.6 करोड़ लोगों को विकलांग होने से बचाया जा सका था। 80 के दशक में भारत में पोलियो का संक्रमण अपने चरम पर था। जब टीकाकरण की तैयारियां शुरू हुई, 6.4 पोलियो बूथ बनाए गए। पोलियो उन्मूलन अभियान में लगभग 23 लाख लोग काम कर रहे थे। पल्स पोलियो दिवस की शुरुआत हुई। एक ही राउंड में भारत में करीब 2 करोड़ वैक्सीन, 63 लाख आइस पैकेज इस्तेमाल हुए। जब 19.1 करोड़ घरों तक अभियान में लगे कर्मचारी गए, करीब 17.2 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी गई। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पोलियो उन्मूलन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। साल 2000 तक पोलियो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। भारत में भी पोलियो खत्म करने के लिए राज्य स्तर पर काम हुए। 1978 में वेल्लोर में एक प्रारंभिक प्रयोग किया गया जिसमें कई बच्चों को पोलियो का टीका लगाया गया। खैर, कुछ खास प्रभावी साबित नहीं हो सका। फिर भी बच्चों की एक बड़ी संख्या को मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान की। वेल्लोर पोलियो मुक्त बनने वाला भारत का पहला शहर हुआ। पूरे भारत में इस रणनीति पर 1995 में अमल हुआ। अक्टूबर 1984 में पहली बार दिल्ली राज्य में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। दूसरा चरण दिसंबर में शुरू किया गया। तब डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में 3 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप अभियान शुरू किया। इसमें काफी सफलता मिली। साल 1995 में भारत सरकार ने इस मुहिम पर काम शुरू किया। 3 साल तक के बच्चे को पोलियो टीकाकरण करने का काम शुरू हुआ। मात्र 1 साल में लगभग 8.7 करोड़ बच्चों को टीका लगाया गया। 1 साल बाद उम्र सीमा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। भारत सरकार के पोलियो अभियान में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एजेंसियों ने मदद की, जिससे लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। साल 1997 में भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। नाम था नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट यानी NPSP। अक्टूबर 1999 में भारत में एक तरह के पोलियो का मामला सामने आया। नाम था टाइप 2 पोलियो, जिसे दुनिया में पहले ही खत्म किया जा चुका था। साल 2005 के दौरान पूरी दुनिया में पोलियो के 2000 मामले सामने आए। अधिकतर भारत और नाइजीरिया में थे। तब दुनिया के 4 पोलियो प्रभावित देशों में भारत भी था। जनवरी 2011 में भारत में पोलियो का अंतिम मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का टाइप 1 मामला सामने आया। साल 2011 के बाद अगले 3 सालों तक भारत में पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया। मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। खैर, इतिहास खुद को दोहरा रहा है या ये इत्तेफाक है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने भारत में पोलियो अभियान में अहम भूमिका अदा की थी। आज कोरोना वायरस से निपटने की चुनौती उनके सामने है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।